आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमको बताना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको √5 को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और जो नीचे वाला होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो √5 को हम p/q के बराबर में हम लिख सकते हैं, जहाँ नीचे वाला जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि p और q क्या है। जहाँ p और q पूर्णांक है तथा उनके बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए, इसका मतलब हम समझाते हैं। P और Q के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अगर हम लेते हैं कोई एग्जाम्पल में, जैसे 20 और 14 लेते हैं, तो ये देखिए दोनों 2 से कट जाएगा। 2 का पहाड़ा में 10 बार में, 2 का पहाड़ा में 7 बार में। अब ये कटेगा कोई भी टेबल से? नहीं कटेगा। एक का टेबल से हाँ, एक से ये 10 बार में कटेगा, एक से ये 7 बार में कटेगा। तो इसी को बोलेंगे कि इसका एक का अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं। कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। मतलब उभयनिष्ठ नहीं है, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि वो कोई भी टेबल से आगे नहीं कट सकता है। ठीक है। आगे अब यहाँ देखिए, इसको इधर हम गुना कर सकते हैं। √5 Q इधर जाएगा और यहाँ पर P रहेगा। ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। √5 Q इधर स्क्वायर है तो इधर साइड भी होगा P का स्क्वायर। तो √5 को √5 से गुना करेंगे, मतलब √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 को √5 से गुना करेंगे। √5 को √5 से गुना करेंगे तो ये 5 होता है, केवल रूट से रूट कट जाता है, तो ये 5 हो जाएगा और एक Q² बचा और यहाँ ये P² हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि P² जो है 5 से कटेगा, मतलब P² जो है 5 से विभाज्य है। जैसे 5x = 40 हम लेते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं? x = 40/5, तो 5 से 8 बार में काट देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 40 जो है 5 से विभाज्य है ना, इधर साइड वाला इधर साइड से विभाज्य है, तो वही हम लिखेंगे कि यहाँ P² 5 से विभाज्य है। इसलिए P² जब है तो P भी होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक एक पार्ट हुआ। मतलब यहाँ पर हम दिखा दिए कि जो P है 5 से भागा दिया जा सकता है P को। ठीक है। P को 5 से भागा दिया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो P है, P को हम मान लेते हैं, माना P = 5K मान लेते हैं। ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखिए 5Q² है, P के जगह हम रखेंगे 5K का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5Q² है
और 5 से ये 25 हो जाएगा और ये के स्क्वायर। ठीक है, तो 5 से ये 5 बार में कट गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर से वैसा ही आ गया ना, एक्स है यहाँ पर 5x बराबर 40, तो x के साइड जो 5 रहता है तो ये 40 5 से विभाज्य होता है, तो उसी तरह ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण 3, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। यहाँ देखिए हम बताए थे कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब P और Q एक से कट सकता है और किसी से नहीं कट सकता है। लेकिन यहाँ पर हम दिखा दिए दूसरा समीकरण में कि P 5 से कट रहा है और तीसरा में दिखा दिए Q भी 5 से कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से P तथा Q का उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त 5 भी है, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया, एकदम आसान तरीका से आपको हम ये बता दिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो और आसान है, इसको भी मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए इसको, तो 3 + 2√5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जितना भी रूट में नहीं संख्या है, रूट में जो संख्या नहीं है उसको उधर साइड भेजेंगे। तो 2√5 3 को उधर भेजिए, तो P/Q -3 हो जाएगा। √5 अब 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये P/Q -3। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ P और Q, P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा 1/2 P/Q -3 परिमेय संख्या है। जब इधर साइड परिमेय संख्या है तो इधर साइड भी तो परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तभी ना ये परिमेय संख्या होगा, तभी ये बराबर कहलाएगा। अगर इधर 4 है तो इधर 4 रहेगा तभी ना बराबर लिखेंगे। 4 और 5 रहेगा तो बराबर तो नहीं लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या जब हम बोल दिए तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हम दिखा दिए कि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारा मानना
गलत है और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। तो इसको भी हम आसान तरीक़ा से बता दिए हैं, बस ये थोड़ा सा समझ लेना है, एकदम सिंपल सा अपना भाषा में लिखना है, ये एकदम आसान है ये। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम पहले जैसा बनेगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट वाला को हम देखते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 को हम क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 बराबर p/q होगा, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ p और q क्या है इसको बता दीजिए। यहाँ p, q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करेंगे। एक बटा रूट दो का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो इधर साइड क्या होगा? 1/2 बराबर p स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 गुना q स्क्वायर बराबर 2 गुना p स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए q 2 से विभाज्य होगा। तो पहले हम दिखा दिए कि q जो है 2 से विभाज्य हो गया, मतलब हमको दिखाना रहता है कि यहाँ पर p और q एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब p और q केवल एक से कटेगा। तो यहाँ पर हम दिखा दिए कि q जो है 2 से भी कट गया। अब माना इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो अब हम p के बराबर मान लेंगे q के बराबर। माना q बराबर 2k मान लेते हैं। तो यहाँ रखिए समीकरण 1 से, तो 2k का स्क्वायर इधर 2p का स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k, यहाँ 2p स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा 2 बार में। तो 2k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो गया। तो इधर साइड 2 है, मतलब बोलेंगे कि p जो है 2 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p 2 से विभाज्य होगा। तो ये हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर हमको माने थे कि p और q एक के अलावा किसी से विभाज्य नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब p और q एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। और यहाँ पर समीकरण 2 में हम दिखा दिए कि q 2 से विभाज्य हो गया, और यहाँ पर दिखा दिए p 2 से विभाज्य हो गया। तो समीकरण 2 और 3 से हमारा मानना गलत है कि p और q का एक के अतिरिक्त
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस ये वाला फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। थर्ड का सेकंड नंबर देखते हैं। इसको भी वही चीज़ करना है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर p/q लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। और पी क्यू को बता दीजिए क्या है। p यहाँ पी क्यू पूर्णांक है तथा p और q का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे कि जो जिसमें रूट नहीं है उसको उधर भेज दीजिए। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/7 नीचे आ जाएगा, ये 7 नीचे आएगा, 7q हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए इधर साइड वाला p/7q परिमेय संख्या होगा। और जब इधर साइड वाला परिमेय संख्या तो इधर साइड वाला भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जब ये √5 पर अपरिमेय संख्या तो दोनों बराबर नहीं हो सकता। अतः ये 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड, इसको देखते हैं। इसको भी अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो यहाँ भी वही करना है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए जब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को बराबर p/q, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, के रूप में लिख सकते हैं। p/q क्या है ये बता दीजिए। यहाँ p, q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब p और q जो है एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे कि जिसमें रूट नहीं है उसको उधर साइड भेजिए। तो √2 यहाँ पर रहेगा, 6 को उधर भेजते हैं तो p/q -6 हो जाएगा। तो यहाँ p, q पूर्णांक है, इसलिए p और q पूर्णांक है, इसलिए जो p/q -6 है परिमेय संख्या होगा।
ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा, परंतु हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जब ये अपरिमेय संख्या तो दोनों बराबर नहीं हो सकता। बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारा मानना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। यहाँ पर 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।